हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का प्रश्नावली 3.6 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 1 में शामिल टोटल 8 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में से हम फर्स्ट पार्ट में प्रश्न संख्या 1 का 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न को कवर करेंगे, ठीक है। फिर बाकी के प्रश्न को हम इसके सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, यानी सेकेंड पार्ट में 5 से लेके 8 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करिए, ठीक है। सबसे पहले जो समीकरण के युग्म आपको दिए गए हैं, इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, ठीक है। फिर बाद में उसका हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए, आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है। इसमें जो पहला समीकरण है आपका क्या है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ये आपका फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा समीकरण है आपका 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हमें रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए मेरी बात को। हम क्या करते हैं कि 1/2x जो है ना, इसमें हम सेपरेट डिवाइड करते हैं, यानी इसको लिखेंगे 1/2x को एक बार 1/2 इंटू 1/3। ध्यान से समझिए, 1/2x को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसका सेपरेट डिवाइड किया है, ठीक है। फिर इसमें 1/3y को हम लिखेंगे 1/3 गुने 1/y, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको 1/3 गुने 1/y बराबर 2, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सामने जो दूसरा समीकरण है, इसमें भी इसका सेपरेट डिवाइड करिए। तो लिखेंगे एक बार 1/3 गुने 1/x, ध्यान से समझिए, लिखेंगे 1/3 गुने 1/x। और फिर इसमें लिखेंगे 1/2 गुने 1/y, 1/2 गुने 1/y बराबर क्या है आपका 13/6, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, दोनों समीकरण में हम क्या देख रहे हैं कि 1/x और 1/y है, इसमें भी और फर्स्ट समीकरण में भी और सेकेंड समीकरण में। तो हम मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर m और 1/y बराबर n, ठीक है। 1/x को हमने m मान लिया और 1/y को हमने n मान लिया, ठीक है। क्यों माना? रैखिक समीकरण युग्म में हमको समीकरण को बदलना है, ठीक है। तो चलिए हम 1/x के स्थान पे m रखेंगे और 1/y के स्थान पे n रखेंगे। तो मान रखिए, तो लिखेंगे इसमें 1/2 गुने 1/x के स्थान पे m, तो m प्लस 1/3 गुने 1/y के स्थान पे n बराबर 2, यानी क्या हो जाएगा मान 1 गुने m करने पे m/2 प्लस 1 गुने n करने पे n/3 बराबर 2। देखिए, इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका, एलसीएम इसका 6 आएगा, यानी 2 3 6 यानी 3m प्लस 3 दूनी 6 यानी 2n बराबर 2। यहाँ से क्या निकल के आएगा समीकरण आपका 3m प्लस 2n, इधर बटे 6 है, ठीक है। इधर आएगा तो गुना होगा, यानी 2 गुने 6 करेंगे, यानी समीकरण निकल के आ गया आपका 3m प्लस 2n बराबर 6 दूनी 12। ये आपका समीकरण 3 हो गया, क्योंकि अभी तक हमने समीकरण 2 तक माना है, तो इसको हमने समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। अब देखिए, फिर 1/x बराबर m और 1/y बराबर n जो आपने माना है, आप इसे समीकरण 2 में पुट करिए, ठीक है। यानी समीकरण 2 में 1/x के स्थान पे m और 1/y के स्थान पे n रखिए। तो लिखेंगे, देखिए समीकरण 2 तो आपका यही है, तो 1/3 गुने 1/x के स्थान पे m और प्लस 1/2 गुने 1/y के स्थान पे n बराबर 13/6। देखिए इधर क्या हो जाएगा, m/3 प्लस n/2 बराबर 13/6। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6 यानी 2m प्लस 2 3 6 यानी 3n बराबर 13/6, ठीक है। अब देखिए, आप दोनों तरफ हम क्या देख रहे हैं कि हर में 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी क्या निकल के आएगा आपका मान 2m प्लस 3n बराबर 13, 2m प्लस 3n बराबर 13। अब आप इसको समीकरण 4 मान लें, ठीक है। यहाँ तक हमने समीकरण 3 माना और इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। तो अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करके m और n का मान निकालते हैं। देखिए समीकरण 3 क्या है आपका, 3m प्लस 2n बराबर 12, लिखेंगे 3m प्लस 2n बराबर 12, ये आपका समीकरण 3 है। और समीकरण 4 है आपका 2m प्लस 3n बराबर 13, ठीक है। 2m प्लस 3n बराबर 13, इसको समीकरण 4 मान लें, ठीक है। अब आप विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए जानते हैं, ठीक है।
एलिमिनेशन मेथड से आपको पता है किसी एक चर का मान को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें n के मान को एलिमिनेट करते हैं, n वाले चर को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए n का गुणांक क्या है, n का कोफिशिएंट इसमें 2 है और यहाँ पे n का कोफिशिएंट 3 है। तो 2 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 का एलसीएम 6 होगा। यानी 2 को 6 बनाने के लिए आपको 3 से गुना करना पड़ेगा समीकरण 3 में, और 3 को 6 बनाने के लिए समीकरण 4 में 2 से गुना करना पड़ेगा। और फिर क्या करेंगे, देखिए दोनों का साइन प्लस है, दोनों का साइन प्लस है, तो कैंसिल आउट कब होगा, जब एक का किसी का साइन माइनस होगा। यानी एक किसी का साइन माइनस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 3 में 3 से एवं समीकरण 4 में 2 से गुना करके घटाने पर, ठीक है। गुना करके क्या कर रहे हैं, घटाते हैं, गुना करके घटाने पर। देखिए समीकरण 3 में आप जब 3 से गुना करिएगा तो क्या मान निकल के आएगा, पूरे समीकरण में गुना होगा, ठीक है। यानी 3m गुने 3 करने पे 9m, अब प्लस 2n गुने 3 करने पे 6n बराबर 12 गुने 3 करने पे 36। फिर समीकरण 4 में 2 से गुना करिए तो क्या होगा, 2 दूनी 4m प्लस 3 दूनी 6n बराबर 13 दूनी 26। अब चूंकि आप घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन हम चेंज करते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस 6n है तो माइनस 6n, ये प्लस 26 है तो माइनस 26। अब देखिए प्लस 6n से माइनस 6n कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या ऊपर 9m माइनस 4m, करने पे मान कितना आएगा 5m बराबर 36 में से 26 माइनस करेंगे तो 10। यानी यहाँ से देखिए m का मान क्या निकल के आ रहा है, m बराबर 10/5, 5 से 5 दूनी 10, यानी m का मान 2 निकल गया, ठीक है। m का मान क्या निकल के आ गया आपका 2। अब इस m के मान को आप समीकरण 4 या 3 में रख के n का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में m का मान रखते हैं। m का मान रखने पर समीकरण 3 में m का मान रखिए, तो देखिए समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 है आपका 3m प्लस 2n बराबर 12, ठीक है। तो इसमें m के स्थान पे 2 रखिए, m के स्थान पे 2 रखेंगे, लिखेंगे 3 गुने 2 प्लस 2n बराबर 12, यानी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2n बराबर 12। तो 2n बराबर क्या होगा 12 माइनस 6, यानी 2n बराबर 6, तो n का मान क्या हो जाएगा 6/2, करने पे मान कितना आएगा, n बराबर 3 निकल के आया, ठीक है। n का मान क्या निकल के आ गया आपका 3। यानी हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, m बराबर आपका 2 निकल के आया, लेकिन आपको प्रश्न में x और y का मान पूछा है। ध्यान से देखिए, प्रश्न में किसका मान पूछा है, x और y का मान, x और y का मान निकालना है। तो आपने m किसको माना था, आपने m 1/x को माना है। ध्यान से समझिए, आपने m किसको माना है, 1/x को। तो हम यहाँ पे m के स्थान पे लिखेंगे 1/x, m के स्थान पे लिखेंगे 1/x बराबर मान कितना निकल के आ गया आपका 2। तो 1/x का मान 2 है, तो लिखेंगे 1 बराबर 2x, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा 1/2, ठीक है। यानी x का मान क्या निकल गया 1/2। और इसी प्रकार से आपने n किसको माना है, देखिए n का मान निकल के आया है आपका 3, लेकिन आप देखिए आपने इनिशियल में यानी प्रारंभिक में आपने n किसको माना है, 1/y को माना है। तो n के स्थान पे 1/y लिखेंगे 1/y बराबर 3। तो यहाँ से देखिए y का मान क्या निकल के आएगा, 1 बराबर 3y, तो y का मान क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। x का मान निकल गया आपका 1/2 और y का मान निकल के आया 1/3। यही इसका राइट आंसर होगा। यानी आप इस प्रकार से इसका आंसर दीजिएगा, लिखिएगा नीचे में x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में बात। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, ये आपका समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है आपका 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, ये आपका समीकरण 2 है। देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/√x को लिखेंगे 2 गुने 1/√x, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 3 गुने 1/√y बराबर 2। और समीकरण 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 गुने 1/√x फिर माइनस 9 गुने 1/√y बराबर -1, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में 1/√x है और 1/√y है। तो आप मान लीजिए,
माना कि 1/√x बराबर m एवं 1/√y बराबर n। 1/√x को हमने m माना और 1/√y को n मान लिया। अब आप जहाँ जहाँ 1/√x है वहाँ पे m रखें और जहाँ पे 1/√y है वहाँ पे n रखें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, देखिए इसमें मान पुट करिए, क्या होगा 2 1/√x के स्थान पे m, 2m प्लस 3 1/√y के स्थान पे n रखेंगे तो 2m प्लस 3n बराबर क्या निकल के आएगा आपका 2। ये आपका समीकरण 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप समीकरण 2 में 1/√x के स्थान पे m और 1/√y के स्थान पे n रखेंगे तो क्या मान होगा 4m माइनस 9n बराबर -1। ये आपका समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी एक चर के मान को इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें n को इलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ देखिए n का कोफिशिएंट 3 है और इसमें n का कोफिशिएंट 9 है। ठीक है, तो 3 9 का एलसीएम 9, तो 3 को 9 पुराने के लिए आपको 3 से गुना करना पड़ेगा और 9 तो ऑलरेडी 9 है ही, तो 1 से गुना कर लीजिए इसमें। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से एवं समीकरण 4 में 1 से गुना करके जोड़ने पे, लिखिए समीकरण 3 में 3 से एवं समीकरण 4 में 1 से गुना करके जोड़ने पर, 1 से गुना करके जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 में 3 से गुना करिए तो समीकरण 3 है आपका 2m प्लस 3n बराबर 2। इसमें 3 से गुना होगा तो क्या होगा 6m प्लस 9n बराबर 6, 6m प्लस 9m बराबर 6। ठीक है, और फिर समीकरण 4 है आपका 4m माइनस 9n बराबर -1। इसमें 1 से गुना हो रहा है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे 4m माइनस 9n बराबर -1, 4m माइनस 9n बराबर -1। ठीक है, अब इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ देखिए प्लस 9n से माइनस 9n कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या इधर 6m प्लस 4m करने पे मान कितना आएगा 10m बराबर 6 में से 1 माइनस करेंगे क्या मान आएगा 5। यानी m का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 5/10, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, यानी m का मान निकल गया आपका 1/2। m का मान क्या निकल के आ गया 1/2। अब इस m के मान को आप समीकरण 3 में रख के n का मान निकालिए। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 है आपका 2m प्लस 3n बराबर 2, 2m प्लस 3n बराबर 2, 2m प्लस 3n बराबर 2। इसमें m के स्थान पे 1/2 रखिए मान, तो लिखेंगे 2 गुने m के स्थान पे 1/2 प्लस 3n बराबर 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होंगे, यानी क्या निकल के आया 1 प्लस 3n बराबर 2, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी 3n बराबर 1, तो n का मान क्या हो गया 1/3। n का मान निकल के आ गया आपका 1/3। अब ध्यान से देखिए आपने m और n किसको माना है। अगर हम पूछे कि m बराबर 1/2 आया तो आपने m किसको माना है, तो यहाँ से देखिए आपने m 1/√x को माना है। ठीक है, तो लिखेंगे इस m के स्थान पे 1/√x बराबर 1/2, यहाँ से गुना करके क्या मान निकल के आएगा आपका √x बराबर 2, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, इधर रूट है इस साइड आएगा तो स्क्वायर होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, तो x का मान निकल गया इस प्रकार से 4। ठीक है, फिर अगर हम देखिए n का मान निकल के आया है 1/3, n का मान 1/3 है और आपने n माना है किसको, आपने n 1/√y को माना है, तो n के स्थान पे यहाँ रखिएगा 1/√y, n के स्थान पे 1/√y रखने पे मान कितना आएगा, देखिए यहाँ से गुना होगा तो क्या होगा √y बराबर 3, तो इधर स्क्वायर है, सॉरी इधर रूट है तो इस साइड में स्क्वायर होगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी y का मान निकल के आ गया आपका 9 और x का मान निकल के आ गया 4, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा x बराबर 4 और y बराबर 9। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 जो है इसमें फर्स्ट समीकरण क्या है 4/x प्लस 3y बराबर 14, ये आपका फर्स्ट समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 3/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें हम देखिए y वाला जो है ना ये रैखिक समीकरण के रूप का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको इलिमिनेट करके x का मान निकालते हैं।
y को इलिमिनेट करिए तो यहाँ देखिए y का गुणांक है 3 और यहाँ पे y का गुणांक है 4। तो 3 4 का एलसीएम देखिए, 3 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे 12। तो 3 में 4 से गुना करना पड़ेगा 12 लाने के लिए और 4 में 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी हम लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से एवं समीकरण 2 में 3 से गुना करके जोड़ने पर, समीकरण 2 में 3 से गुना करके जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए गुना करिए, समीकरण 1 में 4 से गुना करिए, देखिए क्या मान निकल के आएगा। समीकरण 1 में जब 4 से गुना होगा तो 4 चौक 16, 16 बटे x प्लस 4 तिहाई 12 हुआ है बराबर 14 चौक 56, ठीक है। और समीकरण 2 में 3 से गुना करिए तो क्या होगा, 3 तिहाई 9 बटे x माइनस 4 तिहाई 12 हुआ है बराबर 23 तिहाई क्या होगा 69, यानी 69। अब चूंकि आप जोड़ रहे हैं तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, यानी प्लस 12 y से माइनस 12 y कैंसिल। अब 16 बटे x प्लस 9 बटे x करने पे मान कितना आएगा 25 बटे x बराबर, इधर देखिए 56 प्लस 69 करने पे मान आएगा 125, ठीक है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि 25 बराबर निकल के आ गया 125x। तो 125 इधर अगर हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 125, 25 बटे 125, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे 125, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, यानी 5 इकाई 25 इकाई 25, 25 25 125, यानी x का मान निकल के आ गया आपका 1/5। x का मान निकल गया 1/5। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, देखिए समीकरण 1 है आपका 4/x प्लस 3y बराबर 14, ठीक है। इसमें x के स्थान पे मान रखिए 1/5, तो लिखेंगे 4/x के स्थान पे 1/5 रखते हैं प्लस 3y बराबर 14। ये बटा का बटा है, पलट के ऊपर जाएगा, यानी 5 चौक 20 प्लस 3y बराबर 14। इधर प्लस 14 है या फिर इधर प्लस 20 है, उस साइड जाएगा तो माइनस 20 होगा, यानी 3y बराबर 14 माइनस 20, यानी लिखेंगे 3y बराबर -6। तो y का मान क्या होगा -6/3, यानी 3 दूनी 6, यानी y का मान निकल के आ गया आपका -2। y का मान निकल गया -2 और x का मान निकल के आ गया आपका 1/5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, x बराबर 1/5 और y बराबर -2, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको जांच करना है तो इस समीकरण में बारी बारी से आप x का मान 1/5 और y का मान 2 रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों समीकरण में रखिएगा तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए और आज के इस लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 4 में जो पहला समीकरण है क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, ये आपका फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1, ये आपका दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 5 गुने 1/x-1 लिखेंगे। इस 5/x-1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 1 गुने 1/y-2 बराबर 2, ठीक है। यानी 1/x-1 और 1/y-2 को हमने अलग कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप समीकरण 2 को करिए। समीकरण 2 में लिखेंगे 6 गुने 1/x-1, ठीक है, फिर -3 गुने 1/y-2 बराबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं। माना कि 1/x-1 बराबर m एवं 1/y-2 बराबर n। 1/x-1 बराबर m मान लिया और 1/y-2 बराबर n मान लिया। अब इसको आप इसमें पुट करिए तो लिखेंगे 5, 1/x-1 के स्थान पे क्या रखेंगे m प्लस 1 गुने 1/y-2 के स्थान पे n बराबर 2, यानी क्या हो जाएगा 5m प्लस n बराबर 2, ये आपका समीकरण 3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 में मान पुट करिए तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा 6, 1/x-1 के स्थान पे m रखिए तो 6m माइनस 3, 1/y-2 के स्थान पे n रखिए तो क्या होगा 6m माइनस 3n बराबर 1, ये आपका समीकरण 4 हो गया, ठीक है। यानी समीकरण 3 क्या निकल के आया, चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। 5m प्लस n बराबर 2, समीकरण 3 है आपका 5m प्लस n बराबर 2, ये समीकरण 3 है।
और समीकरण 4 क्या है आपका 6m - 3n बराबर 1, 6m - 3n बराबर 1, ठीक है, यही तो है, ठीक है, ये आपका समीकरण 4 हो गया। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करके m और n का मान निकाल लीजिए। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं किसी एक चर के मान को आपको एलिमिनेट करना होगा। तो चलिए हम n के मान को एलिमिनेट करते हैं, n को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ देखिए n का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे n का कोफिशिएंट 3 है। तो 1 3 का एलसीएम 3 होगा, यानी 1 को 3 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा और 3 तो 3 है ही, इसमें 1 से गुना कर दीजिए। यानी लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से एवं समीकरण 4 में 1 से गुना करके, 1 से गुना करके। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे? तो आप कहोगे कि इसमें देखिए साइन एक का प्लस है, दूसरे का माइनस है, तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, ठीक है। घटाने से क्या होगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ने पे एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोनों को गुना करके क्या करेंगे, घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर, गुना करके जोड़ने पर। तो देखिए क्या होगा मान, ध्यान से समझिए। लिखेंगे इसमें समीकरण 3 में 3 से गुना करिए तो क्या होगा, 5 × 3 = 15m प्लस 1 × n है, तो इसमें 3 से गुना होगा तो 3n बराबर 3 दूनी 6। फिर समीकरण 4 में 1 से गुना करने पे तो वही मान रह जाएगा, यानी लिखेंगे 6m - 3n बराबर 1, ठीक है। अब चूंकि जोड़ रहे हैं तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, यानी 3n से 3n कैंसिल होगा, ऊपर प्लस 3n नीचे माइनस 3n कैंसिल, यानी 15m + 6m करने पे कितना मान आएगा आपका 21m बराबर 6 1 7। तो m का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/21, यानी 7 × 7 7 × 21, यानी m का मान निकल के आ गया आपका 1/3। m का मान निकल गया 1/3। अब इस m के मान को आप समीकरण 3 में रख के n का मान निकाल लीजिए या फिर समीकरण 4 में रखिए, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 4 में m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 4 क्या है आपका 6m - 3n बराबर 1। तो यहाँ पे m के स्थान पे 1/3 रखिए, तो लिखेंगे 6 × m के स्थान पे 1/3 माइनस 3n बराबर 1, कैंसिल आउट होगा, 3 × 1 3 3 दूनी 6, यानी 2 - 3n बराबर 1। तो यहाँ से देखिए 2 - 1 बराबर 3n, तो 3n बराबर 1, तो n का मान क्या निकल के आ जाएगा 1/3, ठीक है। n का मान निकल गया 1/3। अब आप देखिए यहाँ से आपने क्या माना है, m किसको माना है, आपने 1/x - 1 को m माना है, ठीक है। आपने 1/x - 1 को m माना है और यहाँ से देखिए 1/x - 1 m का मान क्या निकल के आया है, तो m का मान निकल के आया है 1/3, तो m के स्थान पे रखेंगे 1/3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा x - 1 बराबर 3, तो x का मान क्या होगा 3 + 1 यानी x बराबर 4, ठीक है। इसी प्रकार से आपने y किसको माना है, सॉरी 1/y - 2, 1/y - 2 को n माना है। लिखेंगे 1/y - 2 बराबर n, तो लिखेंगे 1/y - 2 बराबर n का मान क्या निकल के आया है 1/3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्रॉस गुना होगा तो क्या होगा y - 2 बराबर 3, तो y का मान क्या हो जाएगा 3, इधर -2 है, इस साइड आएगा तो +2, यानी y बराबर निकल के आ जाएगा 3 2 5, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें x का मान 4 और y का मान क्या निकल के आया आपका 5 निकल के आया, ठीक है। यही आपको निकालना था। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 1 का हमने 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न को सॉल्व किया। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट सेकेंड में इसके आगे के प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 से लेके प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्न को कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।